पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, इस पे जो नया मुआहदा हुआ है उस पर भी बात होगी, और सुहेल अफरीदी ने जो 27 दिसंबर का ऐलान किया है इस पे भी बात होगी। मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, मैंने काफ़ी अरसे से ये वीडियो छोड़ी हुई थी कि मुझे कोई अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैं मजबूर हुआ हूँ कि मैं एक आधी वीडियो बना के आप लोगों को आगाह कर दूँ। ये जो मुआहदा हुआ है ना सऊदी अरब और पाकिस्तान और तुर्की का, ये असल में एक मेरे हिसाब से ये मुझे ढोंग लग रहा है। ना तुर्की को कोई ख़तरा था, ना कोई पाकिस्तान को जंग लगने का खतरा था, और ना ही सऊदी अरब को। सऊदी अरब जब अपनी टांगें अमेरिका और इसराइल के कहने पे ईरान के ऊपर फैलाएगा, अपने मुल्क के अंदर अड्डे देगा अमेरिका को और इसराइल को, तो उसे मार तो पड़ेगी। ज़ाहिर बात है, जब आप किसी को मारते हैं, 10 थप्पड़ मारते हैं, तो एक थप्पड़ खाने की हिम्मत आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो ये मुआहदा करके ये शायद समझ रहे हैं कि ईरान डर जाएगा और वो पीछे हट जाएगा। हालांकि इनको चाहिए ये था कि पाकिस्तान, तुर्की, रूस, चाइना, ईरान मिल के एक मुआहदा करते यहूदियों के ख़िलाफ़। यहूदी जो हम मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कश्मीर को ख़त्म करने की साजिश की है, जैसे उन्होंने फ़लस्तीन को ख़त्म करने की साजिश की है, या कहीं और ममालिक हैं जहाँ पे इन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिश की है, तो मुसलमानों को सबको मिल के ना चाहिए था। ख़त्म तो हम शायद किसी को नहीं कर सकते, लेकिन इनको जवाब ज़रूर देते। लेकिन ये वैसा करने की बजाय ऐसा इन्होंने नहीं किया। जिनको ख़तरात नहीं हैं उन्हें बचाने, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जो एक छोटा सा मुल्क और गरीब मुल्क जिसके पास कोई ताकत का लेवल नहीं है, वो अमेरिका से लड़ सकता है, इसराइल से लड़ सकता है, और उसके साथ जो खलीजी ममालिक हैं उन सब के साथ लड़ सकता है। तो इन बेवकूफ़ों को ये समझ क्यों नहीं आती कि अगर पाकिस्तान भी उनके साथ मिल जाए, तुर्की भी उनके साथ मिल जाए, सऊदी अरब तो ऑलरेडी वहाँ उनके साथ लड़ने को तैयार है और लड़ भी रहा है, तो ये मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। बाकी अब मैं बात एक और करता हूँ कि जो ये 27 दिसंबर का सुहेल अफरीदी ने जो अल्टीमेटम दिया है कि हम 27 दिसंबर में भी तुम कुछ नहीं करोगे, मुझसे लिखवा लो, गोरे कागज़ पे लिखवा लो, नीचे मेरे साइन करवा लो, 27 दिसंबर को भी तुम लेट जाओगे। अगर तुमने कुछ करना होता तो तुम कब के कुछ ना कुछ कर जाते। इमरान खान की अल्लाह मदद करेगा, या फिर अल्लाह हम मुसलमानों से और पाकिस्तानियों से ये मदद लेगा, क्योंकि हमारी बर्दाश्त का लेवल ख़त्म होता जा रहा है। इमरान खान पे बात करता हूँ, तो इमरान खान का क्या कसूर है जिसकी वजह से वो जेल में है? वो यही कसूर है कि अगर यहाँ आज इमरान खान होता तो ईरान के साथ ये जंग कभी ना होती और फ़लस्तीन के हालात भी कुछ और होते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बजाय ईरान और फ़लस्तीन की मदद करने के हम इसराइल और अमेरिका की मदद कर रहे हैं, और हमें अल्लाह को जवाब देना है। मेरे भाई, आप ज़िंदा हैं, 50, 60, 80, 100 साल तक आप ज़िंदा रहेंगे। मरने के बाद अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाएंगे? लिहाजा काम ऐसे करें जो अल्लाह और उसके रसूल और अहल बैत को भी आप पर फ़ख्र हो। लेकिन मुझे नहीं लगता आप जिस तरीके के काम कर रहे हैं बाहर निकालें। और देखें, हमें बेवकूफ़ बनाने की बार बार जो कोशिशें की जा रही हैं, बड़े बड़े चोरों और डाकुओं को आपने आज़ाद कर दिया है, जिसने कुछ नहीं किया उसे आपने उठा के जेल में बंद कर दिया है। देखिए, अल्लाह के खौफ से डरें, अल्लाह के अजाब से डरें। अल्लाह पाक बड़ा बेनियाज है। अल्लाह पाक ने फ़िरौन को शिकस्त दी, नमरूद को दी, सद्दात को दी, और बहुत सारे जो जालिम थे यजीज़ को दी। तो आप वैसे काम ना करें। मैं आपसे हमदर्दी रखता हूँ। आप हमारी फ़ौज आपकी इज़्ज़त करते हैं, हम पाक फ़ौज से मोहब्बत करते हैं और क़यामत तक पाक फ़ौज से मोहब्बत करते रहेंगे। पाक फ़ौज के लोग हमें और हमारे बच्चों को गोलियां भी मार देंगे तो मरने से पहले, कलमा पढ़ने से पहले, हम पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगा के मरेंगे, क्योंकि हम अपनी फ़ौज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारी फ़ौज के बगैर गुजारा नहीं है। ये सबक और दर्स जो हमें इमरान खान ने दिया है। बराए मेहरबानी बात का गुस्सा भी मत कीजिएगा और इस बात को गौर व फिक्र के साथ सोचें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करते हुए आप ऐसे कदम उठाएं जिससे फ़लस्तीन और ईरान और सऊदी अरब और जितने खलीजी ममालिक हैं इनके मफादात शामिल हों, बजाय कि आप अमेरिका और इसराइल और यहूदी ममालिक की मदद, आपके कारनामों से उनकी मदद हो रही है। तो मेरी बात का गुस्सा मत कीजिएगा। मैं एक छोटा सा गरीब सा आदमी हूँ। अगर आप मुझे उठवा भी लेंगे, मरवा भी देंगे, तो शायद मुझे भी फ़र्क ना पड़े, तो आपको भी कोई फ़र्क ना पड़े। मरना तो एक दिन है, और मैं कोशिश करूँगा जिस तरीके की ज़िंदगी अब चल रही है तो मौत ही बेहतर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।